ये अल्फाज कि तू मैनू गुस्से नाल घूरिया क्यों है, एक इंसान की जान ले ले। वो कह रहा है जे तो आपने शहादत दी तो मैंने आपको एक फिर ही पेश होना है, आपकी जान लेके पेश होना है, इस तरह मैं पेश नहीं हो सकता। धमकियां देंदा सरो आंदा मैं और मार के तो फिर मैं ये इन पेश आपकी मर्जी नाल होना। सल्ला होके खड़े थे, ये जो मुल्जमान है इन्होंने सीधा फैर मार दिया उसको। फिर आंदा सी आकड़ के लंघदा सी, आकड़ के लंघदा सी, नाले उत्तो लंघदा सी, नाले अखा मारदा, नाले की करदा। ये वाक़या है जी थाना अलाहाबाद के गांव पखोकी का, जहां पर गुलाम मुस्तफ़ा नामी शहरी को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है और कातिल बड़ी आसानी के साथ फरार होने में कामयाब हो जाता है। आज 3 रोज़ गुजर गए, गुस्सा गम से निडाल है और मुलज़म है जब उनको सरेआम धमकियां देता हुआ दंदनाता फिर रहा है। पुलिस ने इसमें क्या किया है, आए गुस्सा से सारा किस्सा सुनते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। मकतूल मुस्तफ़ा के भाई मोहम्मद आसिफ जो कि मदई मुकदमा है, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वक़ूआ कैसे हुआ है, क्या रंजिश थी कि आपके भाई को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। वो सर इस तरह है कि पिछले 2 दिन पहले उसने हमारे भाई को ना धमकियाँ लगाई हैं कि मुझे मकई वगैरह मुझे दो। वो बदमाशी करता था, उससे पिस्टल निकाल के उसके साथ भी उसने ना हाथापाई की है। तो ये मर्डर होने से कितने दिन पहले? ये 2 दिन पहले। अच्छा, ये यकम डेट को जो फर्स्ट टाइम 5 बजे वो जा रहा था मोटर पे, उसके साथ उसने बदतमीजी की है, वो तो कपड़े वगैरह फाड़ दिए हैं। उसकी मैंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन पुलिस ने मेरे साथ कोई भी रब्ता नहीं किया 2 दिन। तीसरे दिन ये वक़ूआ हो गया है। अच्छा, आपने भी पहले मर्डर होने से पहले बताया था पुलिस को बदरिया एप्लीकेशन कि ये हमारे साथ हो रहा है, हम इंसाफ दें। जी एप्लीकेशन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की, मेरे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। 2 दिन पहले मैंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन पुलिस ने मेरे साथ कोई रब्ता किसी वक्त नहीं किया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मेरा भाई लेबर का पता करने जा रहा था, एक मेरा भाई साथ होता, 2 भाई थे, वो हमने मक्की निकालनी थी। उधर ये मसल्ला होके खड़े थे, ये जो मुल्जमान हैं इन्होंने सीधा फैर मार दिया उसको। यानी कि सिर्फ इस छोटी सी रंजिश पर इस रंजिश पे पहले लड़ाई की है, थप्पड़ वगैरह मारे हैं, कपड़े पाड़े हैं, उसके बाद तो उससे पहले भी 1-2 दफ़ा इन्होंने ना हमारे घर आके ना हमारे को भाइयों को मारा पीटा था। ठीक है। वो भी रंजिश चल रही थी, लेकिन सुलह हो गई थी, उसके बावजूद भी ये इन्होंने ये काम किया है। अच्छा, कितने फायर मारे? फायर एक ही लगा है। कहाँ पे लगा? ये पेट के ऊपर पेट में लगा। पेट में लगा जी। उसके बाद फिर क्या किया आपने? हम उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके चले गए। ठीक है। वो जैसे पता चला हमको, हम मौके पे पहुँचे हैं, वहाँ उठा के उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। तो क्या अब तक पुलिस ने इसमें क्या पेशरफ्त किया है? मुल्जमान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं? मेन मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हुए, ठीक है। लेकिन 4-5 दिन गुजर गए, इसके बाद जो मेन मुल्जमान है वो पेश नहीं हुए, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, अभी तक वो फरार है। दूसरा जो मेरा साथी है, उनको भी वो धमकियाँ लगा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, मारने, जान से मारने की धमकी। ये कह रहा है कि इनको जान से मार के ये मैं फिर ही पेश होऊंगा, उससे पहले पेश नहीं बात है। उसने एक बंदा कत्ल कर दिया है, अब वो बंदों को डराएगा, धमकाएगा कि मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। अच्छा, वो ऐसे कह रहा है कि मैं ना 1-2 बंदे और मार के फिर पेश होऊंगा। वक़ूए के जो ऐनी शाहिद हैं मुबशर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुबशर, बताइएगा कि उस दिन क्या हुआ है, किस तरह और किसने इसको कत्ल किया? उस दिन जुमे का दिन था, तो मुस्तफ़ा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो उस केस का मैं साथी हूँ, तो मुझे बहुत ही धमकियाँ दी जा रही हैं। ये कच्चे का इलाका बना हुआ है, तो डीपीओ साहब आफ्ताब अहमद पुलर साहब से अपील है हमारी, तो SHO साहब से भी अपील है। रात को उन्हें दरख्वास्त भी दी थी, तो और DSP जो कसूर है उसको भी अपील की थी। ये कच्चे का इलाका बना है, ये पुलिस वाले से सवालिया निशान है और CCD। आपको धमकियाँ दी जा रही हैं? जी। कौन दे रहा है धमकी? जवेद उर्फ जेदी। क्या कह रहा है? वो कह रहा है जे तो आपने शहादत दी तो मैंने आपको एक फिर ही पेश होना है, आपकी जान लेके पेश होना है, इस तरह मैं पेश नहीं हो सकता। सरेआम मुझे धमकियां दे रहा है, कभी किसको कॉल कर रहा है, कभी किसको कॉल करके धमकियां दे रहा है सरेआम। वो कह रहा है मैंने एक अदा की जान लेके फिर ये पेश होना है। फिर पेश होना। जी। तो बताइए ये बात आपने पुलिस को? जी, पुलिस को बात बताई है, तो पुलिस कह रही है अपना दफा आपने खुद ही करना है। अच्छा, मरने के बाद आपने जी आना है हमारे पास? जी, ये पुलिस बात एक सवालिया निशान है जी। ये कच्चे का इलाका बनया इतने दिन दिहाड़े सरेआम कतल किए जा रहे हैं। जवेद उर्फ जेदी असला लैके सरेआम घूम रहा, ये सरेआम धमकियां दे रहा है, पुलिस ने बयान रिकॉर्ड कराया नहीं। थाना इलाहाबाद का ये गांव पखोकी, यहाँ पर पहले भी कई मर्डर हो चुके हैं। कई जो माएँ हैं वो अपने लगते जिगर हैं जो वो खो बैठे हैं। मेरे साथ
मकतूल हैं जो वो गुलाम मुस्तफ़ा, उनकी वालदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। माँ जी ये दस्या जे कि ये जड़ा ज़ुबैर सी जेदी की इहदे नाल तुहाडा रोला सी? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਲਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੋ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਟੀਕ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਘਰ। ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲੀਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਟੀਜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਗੋਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਘਰ। ਘਰੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਤਰਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਸੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਵਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਟਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੱਦੀ ਨਾ ਫਰੀਜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਾਲ ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਸੋ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜੇ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰੋਂ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਧਮਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਛੇੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਰੋਂ ਆਦਾ ਕੜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸਰੋਂ ਆਦਾ, ਉਹ ਟੇਢ ਨਾ ਕਦੇ ਹੀ ਲਗਾ ਕਦੇ ਹੀ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਜੂੰ ਇਹ ਉਤਰਾ ਵੈਰ ਪਿਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀ ਪੜਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਆਕੜ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਖ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, खा के तो फिर जो साड़ी नहीं कोई सुनता। जैसा कि आपने इस माँ जी की बात सुनी, ये भी कानून के जो रखवाले हैं उन पर ही शिकवा करती हुई दिखाई दे रही हैं। इनका जवान बेटा मर्डर कर दिया गया है, अभी 3 दिन नहीं हुए उसके कफन को मैले हुए, और अभी वो जो मुलज़म है वो वीडियो के ज़रिए इनको जनाब कॉल्स करके धमकियां दे रहा है कि मैंने अभी सिर्फ आपका एक बंदा मारा है, मज़ीद मैं आपका नुकसान करूंगा, उसके बाद फिर मैं जाकर गिरफ्तारी दूंगा। तो क्या हम इस वक्त ये इंतज़ार में रहें कि कब वो कोई और नुकसान करेगा फिर जाके वो पेश होगा? तो कानून के जो रखवाले हैं वो क्या कर रहे हैं? पुलिस क्यों नहीं पकड़ सकती? ये जदीद टेक्नोलॉजी अपनी क्यों नहीं लगा रहे? क्यों लोकेटर की मदद नहीं ली जा रही? DPO कसूर साहब, DSP चुनिया साहब, आपकी कारकर्दगी पर यह सवालिया निशान है। आप अभी तक खामोश बैठे हुए हैं, किसी और बड़े साने के इंतज़ार में हैं। खुदारा होश के नाखून लें और इस मुलज़म को पकड़कर कैफरे कुर्तार तक पहुँचाए। अगली स्टोरी के साथ फिर होती है मुलाकात। अल्लाह निगहबान।